Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो दो पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया के, है ना, अ बेकर फ्रॉम गोवा और दूसरा टी फ्रॉम आसाम. ठीक है, लास्ट पार्ट है कूर्ग. अब तुम बोलोगे कूर्ग क्या है, तो कूर्ग एक जगह है इंडिया में जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना. और इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर का नाम है लोकेश अब्रोड. चलो आओ स्टार्ट करते हैं. Coorg is a coffee country famous for its rainforest and spices. Coorg कैसी जगह है, कॉफ़ी कंट्री, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी की अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना. और उसके अलावा काफ़ी सारे स्पाइसेस, है ना, मसाले यहाँ पे मिलते हैं, है ना. और अपने रेन फॉरेस्ट के लिए भी ये काफ़ी फेमस है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. ठीक है, मिडवे कहाँ, बीच में, किसके, मैसूर के और मैंगलोर के. ठीक है, एक जन्नत जैसी जगह है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. ठीक है, ये जो जगह है, ये यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, कौन ओन करते हैं इस जगह को, एक प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, है ना. मार्शल मैन जो ऐसे लोग नहीं होते हैं जिन्हें मतलब काफ़ी जैसे वाइकिंग्स होते हैं, वाइकिंग्स के बारे में आई गेस सबने जाना है ना, कि वो लोग जो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, जिन्हें लड़ना भी आता है और हर चीज़ जो है वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लोग, है ना. ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, यहाँ पे मार्शल मैन है, ब्यूटीफुल विमेन है और काफ़ी जंगली जानवर. कूर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. कूर्ग भी आ सकता है, आप देखो ये ध्यान रखना. ठीक है, अगर इसका कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये कूर्ग या कोडागू दोनों के नाम से आ सकता है, तो नाम याद रखना. ठीक है, कर्नाटका में एक ज़िला है ना, जहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, मसाले के प्लांटेशन और कॉफ़ी के प्लांटेशन है काफ़ी सारे. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. देखो क्यों रेन फॉरेस्ट यहाँ पे इतने फेमस है, क्योंकि 30% इस जिले का सिर्फ एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर करते हैं. During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. ठीक है, जब बारिश का मौसम होता है तो इतनी बारिश होती है, यहाँ के विजिटर्स यहाँ आ ही नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पे इतनी बारिश होती है. सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, कमेंस होना, स्टार्ट होना, ठीक है, शुरू होना. सीजन ऑफ जॉय का मतलब है कि जब बारिश नहीं होती है लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वो क्या है, सितंबर से मार्च तक है. द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. ठीक है, इस टाइम जो है मौसम काफ़ी अच्छा होता है, वेदर काफ़ी अच्छा होता है और हल्की हल्की फुहार होती है जो ठीक है, इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. ठीक है, और जो वहाँ की जो हवा है उसमें हल्की हल्की कॉफ़ी की खुशबू आती है. कॉफ़ी एस्टेट्स इन कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. ठीक है, अब जहाँ भी मतलब कॉफ़ी एस्टेट हैं वहाँ पे कैनोपीज लगा के लोग रहते हैं, देखभाल के लिए भी हो सकते हैं, या जो लैंड ओन करते हैं वहाँ पे वो होंगे. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट. तो यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि जो लोग हैं, है ना, यहाँ के जो कूर्ग जिन्होंने डिस्कवर किया, डेवलप किया, जो भी वो लोग जो हैं वो या तो ग्रीक हैं या अरेबिक हैं. एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल. ठीक है, तो यहाँ पे एक कहानी है कि ऐसी कहानी है कि भाई अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो साउथ की तरफ गई और वहीं पे सेटल हो गई क्योंकि वापस आना मुश्किल था. These people married amongst the local of their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिर यहीं बस गए, यहीं पर शादी कर ली इन्होंने, वहीं का कल्चर, वहीं के मार्शल ट्रेडिशंस अपनाए जो काफ़ी अलग थे हिंदू मेन स्ट्रीम से. द थियरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by कोडावूस. ठीक है, तो ये वाली जो थियरी है ये तो ग्रीक थियरी है. अब अरबिक थियरी जो है वो कहाँ से हिस्सा लेते हैं, यहाँ पे उनकी वेशभूषा से, कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, है ना. तो वो कैसे कपड़े पहनते थे, ऐसे लंबे लंबे जो है ब्लैक कलर के कोट होते थे और उस पर जो है एक बेल्ट लगाते थे, वो वेस्ट पे ना, कमर पे, जो पूरी कैसी होती थी, एम्ब्रॉयडर्ड होती थी, कढ़ाई हुई होती थी उस पर. known as कुपिया, it resembles the कुफिया worn by Arabs and the कुर्ड्स. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, कुपिया जो है वो
कुर्ग के लोगों के लिए बोला गया है और कुफिया जो है वो अरब्स के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे ये सिमिलैरिटी की वजह से जो डिसेंडेंट्स उन्हें लगते हैं अरब से हैं, वो वाला फैक्ट यहाँ से आया है। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। ठीक है, कुर्गिस जो हैं वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी जो है हॉस्पिटलिटी में बिलीव करते हैं, मतलब अगर कोई आ रहा है तो उसकी मेहमान नवाजी ये सब चीज़ें करने में बिलीव रखते हैं। और दूसरा कि वो काफ़ी मतलब है ना, उनके जो भी मतलब लोग थे, उनके बच्चे या उनके फादर से रिलेटेड उनकी बहादुरियों की कहानियाँ सुनाना उनको बहुत पसंद था। ठीक है, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियापा वाज अ कुर्गी। ठीक है, जो कुर्ग रेजिमेंट है वो काफ़ी वहाँ इंडियन आर्मी में उसका काफ़ी सम्मान है, क्योंकि जो पहले चीफ थे इंडियन आर्मी के जिनका नाम क्या था, जनरल करियापा, वो कुर्गी ही थे, ये भी याद रखना। फर्स्ट चीफ कौन थे, जनरल करियापा। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। और अभी तक भी कोडावूस कुर्ग के लोग ही ऐसे लोग हैं पूरे इंडिया में जो अपने जितने भी उनके पास वेपन्स हैं वो बिना किसी लाइसेंस के ले जा सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर्स फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी रिवर है वहाँ पानी कहाँ से आता है, कुर्ग के ही फॉरेस्ट और पहाड़ों से आता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबंडेंट इन दीज वाटर। और कावेरी में सबसे ज़्यादा कौन सी मछलियाँ मिलती हैं, महासीर। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। Kingfishers पता है हमें ना, जो फिशेस ऐसे पानी में डाइव करके पकड़ती हैं वो, और स्क्विरल्स और जो लंगूर्स हैं जो बंदर होते हैं वो जो है क्या करते हैं, आधे फ्रूट खाते हैं और उन्हें जो है फेंक देते हैं किस लिए फेंक देते हैं, ताकि वो पानी में जाके इंजॉय कर सके, पानी में मज़ा ले सके। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महूत्स। ठीक है, महूत्स का नाम सुना है, जो एलिफेंट्स की केयर करते हैं वो लोग। तो एलिफेंट्स को काफ़ी अच्छा लगता है जब उन्हें पानी में नहलाया जाता है ना, उनको अच्छे से रगड़ा जाता है रिवर में उनके महूत्स के थ्रू। The most laid-back individual become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। वहाँ पे और दूसरे तरीके के स्पोर्ट्स भी होते हैं जो विजिटर्स आते हैं, जो वहाँ घूमने आते हैं, टूरिस्ट, उनके लिए। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। ट्रैकर्स के लिए मतलब क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा ट्रेल्स हैं जाने के लिए, रास्ते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, तो वो बहुत फेमस है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और उन पूरे रास्तों पे अलग अलग तरीके के पक्षी, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाई सब हैं। मकाउस, मैकेक्यूज, मालाबार स्क्विरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अलग अलग तरीके के जानवर हैं जो आप पे नज़र रखते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पर पाए जाते हैं। आई डू हाउ एवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। द क्लाइंब टू द Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब ब्रह्मागिरी हिल्स पे आप जाते हो तो वहाँ से आपको एक पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है। पैनोरामा क्या करता है, पैनोरामा क्या करते हैं, आप जैसे सब यहीं खड़े हो तो आप पूरा एरिया कवर कर सकते हो उसमें, है ना। तो वही एक पैनोरामिक व्यू आपको ब्रह्मागिरी हिल्स पे से मिलता है, पूरा कुर्ग आपको वहाँ पर से नज़र आता है। और मिस्टी क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पे होते हो कि हल्की हल्की फॉग होती है, बादल होते हैं, उसकी वजह से। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा। ठीक है, और अब वहाँ से जो है रोप ब्रिजेस से आप जब आगे जाओगे तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एक आइलैंड आ जाता है जिसका नाम क्या है, निसर्गधामा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप्पे इज अ बोनस। ठीक है, आप वहाँ से जो है आप बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो साधु होते हैं, है ना, वहाँ के, और ये सब चीज़ें क्या है, बोनस हैं। द मॉन्क्स इन रेड, ओकर एंड येलो रॉब्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। ठीक है, जो साधु होते हैं वो रेड कलर के कपड़ों में, ओकरे ऐसा भगवा रंग जो होता है वो, येलो कलर के रॉब्स में जो हैं, ये सारे मतलब एक तरीके से सरप्राइजेज हैं जो आपका वेट कर रहे हैं वहाँ डिस्कवर होने के लिए, है ना, जहाँ पे आप जो है इंडिया का सोल ढूंढ रहे हो, हार्ट ढूंढ रहे हो, बिल्कुल कहाँ, कुर्ग में। ठीक है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो।
वेयर इज कूर्ग? Coorg or Kodagu is the smallest district of Karnataka. It is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. ठीक है, तो कहाँ पर है कूर्ग? कूर्ग कहाँ पर है? कूर्ग जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, और कहाँ है? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? ठीक है, क्या स्टोरी है कि कोडावू जो हैं वो कहाँ से आए हैं? तो द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. तो ये माना जाता है कि वो या तो ग्रीक डिसेंट के हैं या अरेबिक डिसेंट के हैं. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. ठीक है, तो पहली स्टोरी क्या कहती है कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग थे जो कोस्ट की तरफ गए साउथ में, और जब उनका रिटर्न वहाँ से होना इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब वो रिटर्न नहीं कर पाए, तो दे मैरिड अमंग द लोकल्स, वहीं उन्होंने शादी की. सिंस दे वे कुफिया, इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द्स. ठीक है, और वो जो कुफिया पहनते थे वो कुफिया से बिल्कुल सेम लगता था जो अरब्स और कुर्द्स पहनते थे. इन्हीं दोनों स्टोरीज की, इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से कुडावू पीपल जो है या वो ग्रीक या अरबिक डिसेंट के थे. वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट? ठीक है, आप क्या क्या चीज़ें आपको पता है? पहला बताना है पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के बारे में. दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल. ये ऐसे लोग थे जो बिल्कुल किसी से डरते नहीं थे और इंडिपेंडेंट रहते थे, और हैव डिसेंडेंट फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स. ठीक है, और जो है कहाँ से डिसेंड हुए थे? ग्रीक्स या अरब से. सेकेंड, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग. मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग क्या था? कॉफ़ी थी. द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट. टूरिस्ट के लिए क्या क्या स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं? इट मोस्टली ऑफर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स विच इंक्लूड रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. तो ये सारे स्पोर्ट्स आपको बताने हैं. द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग. कुर्ग में आपको कौन कौन से एनिमल्स मिल सकते हैं? मैकक्यूज, मालाबार स्क्विरल, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस, एलिफेंट्स, ये सब. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर. ठीक है, कैसे जा सकते हो आप? बाय रोड जा सकते हो. कितना? 250 to 260 किलोमीटर है बैंगलोर से. ठीक है, इस तरीके से इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. Here are 6 sentences with some word in italics. Find phrases from the text that have same meaning. ठीक है, आप यहाँ पे italics में कुछ लिखा हुआ है ना, और आपको जो है जो आपने स्टोरी पढ़ी उनके पैराग्राफ में से सेम बताना है. तो जैसे पहला है, ड्यूरिंग मानसून इट रेन्स सो हैवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग. ठीक है, तो अभी हमने जैसे पढ़ा था कि भाई है ना, जब मानसून होता है तो वो क्या करता है? विजिटर्स को दूर रखता है क्योंकि इतनी तेज़ बारिश होती है. तो चैप्टर में कौन सी ऐसी लाइन थी? चैप्टर में लाइन थी इट पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. तो वहाँ से आपको लिखनी है. सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर. ठीक है, अब हमने ये वाला फैक्ट पढ़ा था कि कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग साउथ में गए थे और वहीं बस गए थे. ये वाला कहाँ से लिया है? तो ये लिया था पैराग्राफ 3 में से. एज द स्टोरी गोज, अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled there. थर्ड है, द कूर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वेलर. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि भाई कूर्ग के जो लोग हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने जो भी फादर या उनके जो भी बेटे वगैरह जिनकी बहादुरी की कहानियाँ उन्हें हमेशा याद रहती हैं वो सुनाने के लिए. ये हमने लिया था पैराग्राफ 4 में से. दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर. इस तरीके से आपको लिखना है. Even people who normally lead an easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of कुर्ग. ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत इजी और बोरिंग सी लाइफ जी रहे हैं उन्हें भी एक हाई एडवेंचर मिलता है कुर्ग में आके. ये हमने कहाँ से लिया था? ये था पैराग्राफ 6 में. द मोस्ट लेड बैक पीपल इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द हाई एनर्जी स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग. The theory of the Arab origin is supported by the long coat with embroidered vest belt they wear. ठीक है, ये कहाँ से लिया था हमने? पैराग्राफ 3 में से लिया था कि भाई थियरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वेयर. मैकक्यूज, मालाबार स्क्विरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द टी कैनोपी. ये कहाँ से लिया था हमने? पैराग्राफ 7 में लिया था, जिसमें क्या लिखा था? कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपीज. बस इस तरीके से आपको बताना है. इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका यहाँ फिनिश हो जाता है ना. तो यहाँ पे 3 स्टोरीज थी अलग अलग जिसमें हमने इंडिया की एक झलक देखी है और वही स्टोरीज जो हैं हमने पढ़ी हैं. तो आपका जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया है वो एक चैप्टर है जिसके अंदर 3 अलग अलग स्टोरीज हैं इंडिया की अलग अलग प्लेसेस के बारे में, है ना. वो स्टोरीज हमने पढ़ी हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.